वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड 49 बॉल, 211 रन, 33 गगनचुंबी छक्के, लंदन की ठंडी हवाएं और लॉर्ड्स के मैदान पर मंडराते काले बादल। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, यह साख की लड़ाई थी। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारतीय टीम इस समय बैकफुट पर थी। पहला मैच साउथहैम्पटन में था, जहां बादलों ने ऐसा घेरा डाला कि खेल शुरू होने से पहले ही बारिश के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। फिर आया कार्डिफ का मैदान, दूसरा T20 मैच। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले खेलने भेजा। भारत की ओर से केवल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें थीं। वैभव ने आते ही अपनी टाइमिंग की झलक दिखाई। पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। उसके बाद जोश टंग की एक 145 किमी घंटा की गेंद को पुल करके स्टैंड्स में भेजा। लेकिन जोश और अनुभव की इस जंग में एक बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में वैभव मात्र 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। भारत वह मैच 4 विकेट से हार गया और इंग्लैंड श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया। वैभव, तुम्हारे पास वो गॉड गिफ्टेड टाइमिंग है जो दुनिया के बहुत कम बल्लेबाजों के पास होती है। दूसरे मैच में तुमने 14 रन बनाए, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत अंत तक है। कल लॉर्ड्स में हमारा आत्मसम्मान दांव पर है। अगर हम हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। वैभव सूर्यवंशी सर, पिछले मैच की गलती मैंने सीख ली है। कल लॉर्ड्स की घास हो या जोफ्रा आर्चर की रफ्तार, बल्ला मेरा होगा और फैसला भी मेरा होगा। सुबह के 10:30 बजे लॉर्ड्स का ऐतिहासिक स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और एक बार फिर बिना किसी झिझक के भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता बनाने का नाम लिखा था। दिया पिच पर हरी घास की एक पतली चादर थी जो तेज गेंदबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। भारत के लिए शुरुआत बेहद खराब रही है। इंग्लैंड के मार्क वुड ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय कप्तान को 0 पर बोल्ड कर दिया है। गेंद हवा में लहराती हुई आई और स्टंप्स ले उड़ी। दूसरे छोर पर खड़े सलामी बल्लेबाज भी जोफ्रा आर्चर की एक उठती हुई इन स्विंगर पर स्लिप में कैच दे बैठे। भारत का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 4 रन। पूरा स्टेडियम वुड ने आते ही वैभव का स्वागत एक तीखी बाउंसर से किया। गेंद सीधे वैभव के हेलमेट के पास से निकली। वैभव ने सूझबूझ दिखाई और अपनी बॉडी को लाइन से हटाकर डक किया। कोई रन नहीं। गेंद 2 इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर थी। वैभव ने गेंद की गति का इस्तेमाल किया और सॉफ्ट हैंड से थर्ड मैन की तरफ खेलकर अपना और भारत का खाता खोला। गेंद 3 आर्चर की स्टीयरिंग यॉर्कर। वैभव ने पूरी एकाग्रता के साथ बल्ले का मुंह नीचे किया और गेंद को डिफेंड किया। गेंद 4 आर्चर ने फिर से लेंथ बदली। वैभव ने बैकफुट पर जाकर मिड ऑन की तरफ खेलकर एक चुस्त सिंगल लिया। गेंद 5 इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शिकंजा कसा हुआ था। वैभव केवल सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। पिछले मैच की 14 रनों की पारी उनके पार ये लग रहा है दिमाग में थी। वो क्रीज पर समय बिताना चाहते थे। गेंद 9 वुड ने गलती की। लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद। वैभव ने अपनी कलाइयों का ऐसा इस्तेमाल किया कि गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। शानदार चौका। गेंद 10। आखिरी गेंद पर डिफेंड करके वैभव ने ओवर समाप्त किया। 10 गेंदों में 12 रन। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो क्रीज पर टिके हुए हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर। कप्तान जोस बटलर ने अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर आदिल रशीद को गेंद सौंपी ताकि भारत पर दबाव और बढ़ाया जा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वैभव सूर्यवंशी इसी पल का इंतजार कर रहे थे। यहां से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा महाविस्फोट। गेंद 11 रशीद ने फ्लाइटेड लेग स्पिन फेंकी। वैभव ने ट्रैक का इस्तेमाल किया। गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का ऐसा जोरदार फ्लो दिखाया कि गेंद लॉर्ड्स की ऐतिहासिक मीडिया गैलरी की छत पर जाकर गिरी। पहला लंबा छक्का। रशीद दबाव में आ गए। उन्होंने गेंद थोड़ी छोटी फेंकी। वैभव पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने क्रीज में पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरा छक्का। गेंद 15। अगले ओवर में जोश टंग वापस आए। उन्होंने वैभव को डराने के लिए तेज शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। वैभव ने अपनी आंखें गेंद पर जमाई और एक शानदार फ्रंट फुट पुल शॉट खेला। गेंद कवर्स और स्क्वायर लेग के बीच से स्टैंड्स की 5वीं पंक्ति में गिरी। तीसरा छक्का।
गेंद 18 इस बार यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिर गई। वैभव ने बिना किसी प्रयास के सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का लगाया। लॉर्ड्स का पवेलियन इस शॉट को देखकर स्तब्ध था। चौका नहीं, सीधा छक्का नंबर 4। गेंदबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन को मोर्चे पर लगाया गया। करन ने कट्टर फेंकी। वैभव ने गेंद के आने का इंतजार किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का जड़ दिया। छक्का नंबर 6। कमेंटेटर अविश्वसनीय। ये लड़का क्या खाकर आया है। इंग्लैंड के गेंदबाज अब असहाय दिख रहे हैं। केवल 22 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। अब मैच उस मोड़ पर आ गया था जहां इंग्लैंड की रणनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी। जोस बटलर ने मैदान के चारों तरफ फील्डर्स फैला दिए थे। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड, विकेट, डीप पॉइंट। लेकिन वैभव के लिए आज कोई फील्डिंग मायने नहीं रखती थी। उनके बल्ले से निकलने वाली आवाज किसी तोप के धमाके जैसी थी। गेंद 25 रशीद के इस ओवर को इतिहास हमेशा याद रखेगा। पहली गेंद पर वैभव ने रिवर्स स्वीप खेलकर छक्का लगाया। गेंद 26, अगली गेंद पर घुटने टेककर काउ कॉर्नर की तरफ 105 मीटर का छक्का। गेंद 28 फुट गुस्से में वापस आए। उन्होंने वैभव के शरीर को निशाना बनाकर एक घातक बाउंसर फेंकी। वैभव ने अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से रैम शॉट खेलते हुए सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। छक्का नंबर 12। गेंद 32। आर्चर ने अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी। वैभव ने गति का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट के ऊपर से एक अद्भुत स्लाइस शॉट खेला। गेंद लॉर्ड्स के ग्रैंडस्टैंड की बालकनी में जाकर गिरी। छक्का नंबर 14। गेंद 34। वॉक्स की लेंथ बॉल। वैभव ने सीधे बल्ले से मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा और इसके साथ ही मात्र 34 गेंदों में अपना महा ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। लॉर्ड्स का नजारा, पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम उठकर खड़ा हो गया। कोच की आंखों में गर्व के आंसू थे। इंग्लैंड के प्रशंसक जो शुरुआत में होटिंग कर रहे थे, अब खड़े होकर इस 15 साल के युवा के लिए तालियां बजा रहे थे। T20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास का यह सबसे तेज और सबसे विनाशकारी शतक था। शतक बनाने के बाद अमूमन बल्लेबाज थोड़ा धीमा होता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही ग्रह से आए थे। अब उनके सामने जो भी गेंदबाज आ रहा था, उसे केवल अपनी गेंद स्टैंड से वापस मंगवानी पड़ रही थी। अंतिम ओवरों में लॉर्ड्स के मैदान पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। गेंद 38 टंग ने वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया। वैभव ने क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप के बाहर गए और गेंद को डीप फाइन लेग की तरफ रिवर्स स्कूप मारकर छक्का जड़ दिया। छक्का नंबर 20। गेंद 41। आर्चर ने एक बार फिर यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन वैभव ने अपनी जगह बनाई और MS धोनी के अंदाज में एक कड़क हेलीकॉप्टर शॉट खेला। गेंद लॉर्ड्स स्टेडियम के बाहर सड़क पर जाकर गिरी। अंपायरों को तुरंत नई गेंद का डिब्बा मंगाना पड़ा। छक्का नंबर 25। गेंद 45। करन की धीमी शॉर्ट बॉल। वैभव ने खड़े खड़े उसे पुल किया। गेंद सीधे क्लॉक टावर से जा टकराई। छक्का नंबर 29। गेंद 47। वैभव अब एक 195 रन पर खेल रहे थे। वुड ने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, जो लो फुल टॉस बन गई। वैभव ने कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेला, लेकिन टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद कवर्स स्टैंड्स की छत पर जा गिरी। छक्का नंबर 31। और इसी के साथ वैभव का ऐतिहासिक दोहरा शतक। मात्र 47 गेंदों में सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली जा सकती थी, लेकिन वैभव को आज रुकना मंजूर नहीं था। ऑफ स्टंप की गेंद को घुटने टेक कर डीप स्क्वायर लेग के पार भेजा। छक्का नंबर 32। गेंद 49। आर्चर के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। उन्होंने आखिरी गेंद फेंकी। वैभव ने अपने बल्ले की पूरी ताकत और शरीर का पूरा वजन गेंद पर डाल दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 115 मीटर दूर स्टैंड्स को पार कर गई। छक्का नंबर 33। महा स्कोर कार्ड। कुल गेंदें 49 कुल रन, 211 चौके, 5 महा लंबे छक्के, 33 स्ट्राइक रेट, 430.61। जैसे ही अंपायर ने ओवर समाप्ति की घोषणा की, पूरा लॉर्ड्स का मैदान एक बार फिर जीवंत हो उठा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड खुद दौड़कर वैभव के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। यह केवल एक पारी नहीं थी, यह क्रिकेट के इतिहास का पुनर्लेखन था। वैभव दूसरे मैच में केवल 14 रन और आज 211 रन। इस मानसिक बदलाव के पीछे क्या राज था?
वैभव सूर्यवंशी सर, पिछले मैच में इंग्लैंड की गेंदबाजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बारिश के कारण पहला मैच छूटा, दूसरे में हम हारे, इसलिए हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने बस गेंद को उसकी मेरिट पर खेला और जब टाइमिंग बैठने लगी तो मैंने खुद को रोका नहीं। ये पारी मेरे देश और उन सभी प्रशंसकों के लिए है जिन्होंने हम पर भरोसा बनाए रखा। इस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को तीसरे मैच में एकतरफा शिकस्त देकर श्रृंखला में शानदार वापसी की। वैभव सूर्यवंशी की ये दारांद 49 गेंदों में 211 रनों और 33 छक्कों की पारी क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज हो गई, जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सागर हाईलाइट क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।